हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्ति संसार में सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, आपका समय मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के जीवन पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। श्री वैद्यनाथ महादेव की कथा के बारे में कहा जाता है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह तैयार हुआ तब तक भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे। प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 2 सिरों को पहले की भांति कर दिया और उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भोले शंकर से यह प्रार्थना की कि वह भगवान शिव से बोलने लगा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। शंकर जी ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस लिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चिताभूमि में ही उसे लघुशंका करने की प्रवृत्ति हुई। उसने उस लिंग को एक अहीर को पकड़ा दिया और लघुशंका से निवृत्त होने चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह लिंग वहीं अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को गड़ाकर अर्थात अंगूठे से उसे दबाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। इसके बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार कहा जाता है कि श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। वह भक्तिभाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्ध स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण के ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुतियां प्रारंभ कर दी। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले चबूतरे पर सोता था और शीतकाल अर्थात कि सर्दियों के दिनों में आकंठ यानी कि गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तब रावण अपना एक एक करके सर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को अर्पित कर देता। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम अर्थात कि 10वां मस्तक काटना ही चाहता था तब तक भक्तवत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में हूँ और आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए
अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा ऐसा कहता हुआ राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थित हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। इसी के साथ यह पौराणिक कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।